नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है YouTube चैनल पर। तो आज हम जो एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं परसेंटेज में हम पढ़ते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी प्रतिशत से कैसे हम भिन्न बनाते हैं, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं ये सब हम सीखेंगे। यानी परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे बनानी है हमें, जो बेसिक फ्रैक्शंस हैं, जो बेसिक परसेंटेज होते हैं उनको कैसे याद करना है, और जिनसे हम कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे वो हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे चैनल पर आज नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज में जो 100% होता है, परसेंटेज में जो 100% होता है उस 100% को हम बोलते हैं 1। कितना बोलते हैं? 1 बोलते हैं 100% को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना परसेंटेज में 100% जो वैल्यू होगी उसको हम कितना बोलेंगे? वो 1 बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं इसका आधा करूं, अगर मैं क्या करता हूं, इसका आधा करता हूं तो ये होता है 50%। कितना हो जाता है? 50%। और ये कितना हो जाता है? 1/2। 1 का आधा 1/2। यानी यहाँ से हमें पता लगता है कि 50% को हम फ्रैक्शन में कितना बोलते हैं? 1/2 बोलते हैं भिन्न में। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका तिहाई करता हूं, 100 का तिहाई, तो 100 का तिहाई जो बनता है वो बनता है 33.33%, या इसी को हम बोल देते हैं 33 सही 1/3%। तो ये कितना हो जाएगा? तिहाई किया तो 1/3। यानी अगर सवाल में कभी भी हमारा 33.33% आता है या 33 सही 1/3% आता है तो हम उसको क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में 1/3 लिखेंगे। उसके बाद अगर मैं 100 को 4 से भाग करूं तो 100 को 4 से भाग करने पर बनता है 25%, और 1 को 4 से भाग करने पर बनता है 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1/4 बन जाएगी। अब मैं 100 को किससे डिवाइड करूंगा? 4 से भाग कर दिया तो मैं 5 से भाग करूंगा। 5 से भाग करेंगे 100 को तो कितना बनेगा? 20% बनेगा, और यहां पर हो जाएगा हमारा 1/5। यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनी? 1/5। उसके बाद अगर मैं 100 को 6 से भाग करूं, देखो अगर मैं 100 को किससे भाग करूं? 6 से भाग करूं तो ये क्या आ जाएगा? जब हम काटेंगे इसको, 2 से काटा 50 बार और 2 से काटा 3 बार, भाग देंगे 16 3 48। ठीक है, और कितना बचा? 2/3। कितना बना? 16 सही 2/3। अगर मैंने 100 को 6 से भाग किया तो ये बनता है कितना? 16 सही 2/3, या इसको हम लिखते हैं दशमलव में 16.66%। 16.66% या 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है? 1/6। ठीक है, तो इसकी कितनी हो जाएगी वैल्यू? 1/6 हो जाएगी। बाकी आगे चलते हैं, और आगे हम देखेंगे कि जब हम 100 को 7 से भाग करते हैं, जब हम 100 को 7 से भाग करेंगे तो कितना बनेगा? 100 को 7 से भाग करने पर बनता है 14.28%, या 14 सही 2/7%। इसको हम कितना लिखते हैं? 1/7। 7 से भाग किया तो 1/7। 100 को ही भाग कर रहे हैं, 100% मतलब 1। जब 100 को हमने 7 से भाग किया तो 1 को भी हमने 7 से भाग किया। ठीक है, उसके बाद जब हम 8 से भाग करेंगे तो 100 को 8 से भाग करने पर बनता है 12.5, यानी 12.5%, या इसको हम लिखते हैं 12 सही 1/2%। ये कितना बन जाता है? 1/8। ये आप भाग करके अलग से देख सकते हो किस तरीके से मैं भाग कर रहा हूं। 8 से भाग हो गया, उसके बाद हम भाग करेंगे किससे? 9 से भाग करेंगे। तो जब हम 100 को 9 से भाग करेंगे तो ये बनता है 11.11%, या इसी को हम लिखते हैं 11 सही 1/9%। ठीक है, याद रखना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आएगा 11 सही 1/9%, या आएगा 11.11%, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 11 सही 1/9% या 11.11%। कितनी होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/9। 9 तक हमने कर लिया, उसके बाद हम 10 से भाग देते हैं तो 10 का बड़ा सिंपल है। जब 100 को 10 से भाग देंगे तो 100 को 10 से भाग देने पर कितना आता है? 10%, और ये कितना बन जाता है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। चलिए, और उसके बाद 11 से भाग करेंगे। जब 100 को 11 से भाग करते हैं तो बनता है
9.09%। क्या बनता है मेरे भैया? 9.09%। 9.09%। या हम इसको लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी 1/11। कितनी हो जाएगी? 1/11 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे। उसके बाद जब हम 12 से भाग करेंगे तो 12 से भाग करने पर बनता है 8.33%। कितना बनता है? 8.33%। या हम इसको बोलते हैं 8 से ही 1/3%। इसका कितना हो जाता है? 1/12। कितना बन जाएगा मेरे भैया? इसका 1/12 बन जाएगा। तो ये चीजें हैं। देखो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। 100% को हमने कितना बोला? 1। 100% ऑलवेज याद रखना 100% वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, तो 100% को हमने कितना लिखा? 1। 2 से भाग किया तो ये 50 बनेगा, ये 1/2 हो जाएगा। यानी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हो जाएगी। कर सकते हो 3 से भाग करेंगे तो 33.33% बनेगा। यानी 33 से ही 1/3%। इसको हम कितना बोलेंगे? 1/3 बोलेंगे। उसके बाद 4 से भाग किया तो 25%। 25% को हमने कितना बोला? 1/4। फिर उसके बाद 20%। 20% को कितना बोला हमने? 1/5। फिर 16.66%। या इसको हमने 16 से ही 2/3% भी कहा, तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू बनी वो कितनी बनी? 1/6। फिर हमें 7 से भाग दिया तो 14.28% अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। हमेशा याद रखना ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये क्या है? ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्योंकि जब हम 100 को 7 से भाग कर रहे होंगे तो पूरा पूरा कभी नहीं घटेगा। पूरा पूरा वो कभी नहीं कटेगा। तो हम इसको दशमलव के बाद 2 अंकों तक ऐसे लिख देते हैं 14.28% करके। ठीक है, इसी तरीके से 12.5 पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 8 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 12.5%। या इसको हम 12 से 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/8। फिर उसके बाद जब 9 से भाग किया तो 11.11% होता है। यानी 11 से ही 1/9%। इसको हम 1/9 बोलेंगे। फिर 10%, 1/10। फिर 9.09% यानी 9 से ही 1/11%। इसको हम 1/11 बोलेंगे। फिर 8.33% या 8 से ही 1/3%। इसको हम 1/12 बोलेंगे। यहां तक की बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। 12 तक हम भाग दे चुके हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। उसके बाद मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर 100% कितना बना? 1 बना। तो 12 तक हम भाग दे चुके हैं। 12 तक जब हम भाग दे चुके हैं तो अब हम भाग देंगे फिर से 13 से। जब 13 से भाग देते हैं तो 13 से भाग कर देने पर बनता है 7 सही 9/13। कितना बनता है? 7 सही 9/13%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 1/13। याद रखना। उसके बाद जब हम 14 से भाग करते हैं तो 14 से भाग करने पर बनता है 7.14 बोल दो, या 7 से ही 1/7 बोल दो। ये कितना हो जाता है? 1/14 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देने पर क्या होता है? या तो 6.66% बोल दो, या 6 से ही 2/3% बोल दो। ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 1/15। ठीक है, कितना हो जाता है? 1/15। और याद रखना इसी से एक और बनता है। इसका अगर मैं 2 गुना करूंगा तो 2 गुना करने पर ये बनता है 13 सही 1/3। कितना बनता है ये? 13 सही 1/3%। और ये जो हो जाता है ये हो जाता है 2/15। कई बार पूछा गया है सवालों में। या इसी को हम लिख सकते हैं 13.33%। ये भी कितना होगा? 2/15। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, है ना? तो याद रखना है ये जो था, इस वाली वैल्यू को देखो। ये वाली वैल्यू जो है ये है 6.66% या 6 से ही 2/3%। इसको हमने कितना बोला? 1/15। इसी का अगर मैं 2 गुना कर दूं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। देखो 6 दूनी 12, इसका 2 गुना, 2/3 का 2 गुना 4/3। अब यहाँ पर एक बार और भाग चला गया ना, जब एक बार और भाग चला जाएगा तो एक जो है वो यहाँ आके ऐड हो जाएगा। यानी 13 हो जाएगा और बचेगा कितना? 3 एकम 3, 1 बचेगा 1/3। तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम समझ गए होगे यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम 15 से भाग दे चुके हैं, अब हम 16 से भाग देते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? 6.25% या 6 से ही 1/4%। कितना होता है? 1/16। याद रखना
क्या वैल्यू बताई मैंने? 6.25% या 6 से ही 1/4%, कितना होगा? 1/16। ठीक है, 1/16 होगा। अब 17, 18, 19 इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये पूछे नहीं जाते तो इनका इंपॉर्टेंस भी नहीं है। अब हम सीधा आ जाते हैं किस पर? 20 पर। जब हम 20 से भाग करते हैं तो कितना बनता है? 5% बनता है, और 5% 1/20 हो जाएगा। जब हम 25 से भाग देते हैं तो 25 से भाग देने पर 4% बनता है, और ये हो जाता है 1/25। ठीक है, उसके बाद अगर 2% की बात करें तो 2% हो जाता है 1/50। तो ये जो मैंने बताए हैं यहाँ तक, इनको हम बोलते हैं बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक होते हैं ये। अब इन बेसिक से ही हम बनाएंगे आगे की बात। क्या है? बेसिक है, इन्हीं से हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो रिपीट कर सकते हैं एक बार इनको जल्दी जल्दी, आगे फिर हम चलते हैं। चलिए भी देखते हैं और क्या होता है आगे। जैसे अब कोई भी एक बेसिक वैल्यू उठा लो, उस बेसिक वैल्यू से बनाना शुरू करते हैं कुछ भी। जैसे मैं उठा लेता हूं सबसे पहले 10%। क्या उठा लेता हूं मैं? 10%। ध्यान देना, बहुत सारी चीजें हैं कवर करने के लिए, बिल्कुल मतलब छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो पूरा फोकस बना के देखना है। हमने अभी 10% को क्या पढ़ा था? हमने अभी 10% को पढ़ा था 1/10। हमने क्या पढ़ा था? 10% को अभी 1/10 पढ़ा था। ठीक है, अब मैं इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, जहां तक मैं कर सकता हूं वहां तक करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो ये बनता है 20%, और इसका 2 गुना करते हैं तो ये बनेगा 2/10 या 1/5, जो कि हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। 20% 1/5। ठीक है, चलिए अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो बनेगा 30%, और इसका 3 गुना बनेगा 3/10। तो 30% को कितना लिख देंगे हम? 3/10। अगर मैं इसका 4 गुना करूं तो 4 गुना बनेगा मेरे भैया 40%। 40% को हम लिखेंगे 4/10, और 4/10 का मतलब होगा 2/5। काट सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद अगर मैं इसका 5 गुना करूं तो 5 गुना होता है 50%। 50% मतलब 5/10, और 5/10 का मतलब 1/2 बता दिया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसका 6 गुना करूं तो 6 गुना बनता है हमारा 60%, और 60% होगा 6/10 यानी 3/5। कितना हो जाएगा? 3/5 हमारा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं 70%, मतलब 7 गुना हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7/10। ठीक है, 8 गुना कर रहे हैं तो 80%। 80% हमारा कितना हो जाएगा? 8/10। 8/10 मतलब 4/5। और आगे चले तो 90% होगा, और 90% का मतलब हो जाएगा 9/10। फिर उसके बाद 100%। 100% का मतलब 10/10 यानी 1। यानी जहां से हमने स्टार्ट किया था, हमने 100% बराबर 1 स्टार्ट किया था, हम 100% बराबर 1 पर ही आकर रुके थे। चाहो तो और भी आगे इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि 110 11/10 हो जाएगा। 110% और 120% क्या हो जाएगा? 12/10 यानी 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। होता क्या है, वैसे मैं तुम्हें इसकी बेसिक बात बता दूं, बहुत बेसिक सी बात। जब भी परसेंटेज से हमें, जब भी हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना हो, जब भी हमें प्रतिशत से भिन्न में जाना हो तो हम क्या करते हैं? जैसे मुझे मिला 60%, तो 60% को हमें भिन्न में बनाना है। तो 60% का मतलब हुआ 60 को तो ऐसे लिखेंगे हम 60, और परसेंट जब हम हटाएंगे, तो परसेंट से भिन्न में जाना तो परसेंट को हटाना है, और जब परसेंट को हटाना है तो परसेंट को हटाकर हम अपॉन में कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो 20 से काटेंगे, 20 दिया 60, और ये 20 बचे 100। ठीक है, तो कितना होगा 60%? 3/5, जो कि हमने अभी पढ़ा था। जैसे मैंने एक बात बताई थी तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले, 13 सही 1/3%। कितनी बताई थी? 13 सही 1/3%। हमें याद है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/15 होती है ना? याद कर सकते हैं, अगर याद है तो बेस्ट बात है तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी बात है। अगर याद नहीं है या कई बार हम फंस जाते हैं तो कैसे बनाएंगे? सॉल्व करेंगे, 3 की गुणा 13 में होती है, और इसको ऐड करते हैं तो 13 3 39 और 1 40। ऊपर कितना होगा? 40, और नीचे कितना आ गया? 3। ये आ जाएगा। अब जब प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे? 100, इंटू में 100 लगा देंगे। ठीक है, अब 20 से काटेंगे तो 20 दूनी 40, और 20 पंजे 100। ठीक है, ऊपर कितना आ गया? 2, और नीचे आ गया 3 पंजे 15। तो ये होता है जब हम प्रतिशत से क्या बनाते हैं? प्रतिशत से हम भिन्न बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये बेसिक बात होती है, बाकी हम जहां चल रहे थे वहीं पे चलते हैं। ये बच्चों वाली बात होती है, जैसे बच्चे करते हैं सॉल्व। हमें थोड़ा सा ऊपर चलना है, कॉम्पिटिटिव लेवल पर है हम, तो हमें थोड़ा सा ऊपर चलना है इससे।
ठीक है, तो आगे की बात करते हैं। एक फ्रैक्शन हमने कर दी 10%, खत्म कर दिए उनको। उसके बाद हमारी आती है 12.5%। कितनी आती है? 12.5%। हमने कितना लिखा था उसको? 1/8। याद होगा 12.5% को हमने कितना लिखा था? 1/8 लिखा था। अब इसको भी ऐसे ही करता चलेंगे, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, अगर मैं 12.5 का 2 गुना करता हूं तो कितना हो जाएगा? 25%। इसका 2 गुना हो जाएगा 2/8, और 2/8 का मतलब 1/4। हमने पढ़ा था पीछे 25% कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर मैं इसका 3 गुना करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मैं इसका 3 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 12 × 36, और आधे का 3 गुना 1.5, तो 36 और 1.5 कितना होगा? 37.5। तो 37.5 यानी या तो ऐसे लिख देंगे 37.5, या ऐसे लिख देंगे 37 सही 1/2। 37.5 दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख दो। तो कितना गुना था? 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कितना हो जाएगा? 3/8। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, हमेशा याद रखना। 37.5% कितना होता है? 3/8 होता है। उसके बाद अगर मैं इसका 4 गुना करूं तो 12.5 का 4 गुना 50% होता है, और इसका 4 गुना 4/8 मतलब 1/2। ये तो हमने कई बार कवर कर लिया, ये बार बार आता ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं 5 गुना करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 गुना हम करते हैं तो ये बनता है 62.5%। 62% या तो 62.5 लिख दो, या 62 सही 1/2 लिख दो, तो ये कितना बन जाएगा? 5/8। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। कितना? 62.5% कितना होता है? 5/8। 5 गुना कर लिया, 6 गुना कर लेते हैं अब, चलो इसका। तो 6 गुना जो बनेगा इसका कितना बन जाएगा? 6 गुना इसका 75 बन जाएगा। ठीक है भाई, 12 × 72, और आधे का 6 गुना 3, मतलब 6 का आधा कर दो 3, तो 72 और 3 कितना होगा? 75। ठीक है, कितना गुना? 6 गुना। तो अगर हम इसका 6 गुना करें तो ये हो जाएगा 6/8। 6/8 मतलब कितना होगा? 3/4। तो 75% कितना बनता है मेरे भैया? 3/4 बन जाता है। उसके बाद और आगे चलते हैं, इसका आप कितना करते हैं? 7 गुना। जब 7 गुना करेंगे तो ये कितना होगा? 12 × 7 = 84, और 7 का आधा कितना? 3.5। तो 84 और 3 कितना हो गया? 87.5। 87.5%, या ऐसे लिख दो 87 सही 1/2। कितना हो जाएगा ये? 7/8। कितना हो जाएगा? 7/8। ठीक है, तो हमने सारा 12.5 सही लिया, ये पूरा का पूरा 12.5, 1/8, 2 गुना किया, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना। अब अगर 8 गुना करेंगे तो 12.5 का 8 गुना सीधा 100% बन जाएगा, और 100% कितना हो जाएगा? 8/8 यानी 1। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे हमने 1 लाके खत्म कर दिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये सारे फ्रैक्शन तुम्हें लिखनी है अच्छी कॉपी में, और इनको फिर रिपीट करना है बार। ठीक है, बना बना के देखना है। चलिए, तो 12.5 वाली भी हमने कवर कर ली। 12.5 के बाद हम आगे चलते हैं, और हम ले लेते हैं अब क्या? हम ले लेते हैं अब 11.11%, यानी 11 सही 1/9%। कितना था ये? 1/9 था। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन आती हैं 11.21%, या 11 सही 1/9%। कितना होता है? 1/9। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका 2 गुना कर लेते हैं। जब हम इसका 2 गुना करेंगे तो 2 गुना करने पर ये हो जाएगा 22.22%। कितना हो जाएगा? 22.22%, और ये हो जाएगा 22 सही 2/9%, यानी कितना? 2/9। ठीक है, 2 गुना करा तो इसका भी 2 गुना 2/9, यानी अब सवाल में अगर आता है 22.22% या 22 सही 2/9%, कितना हो जाएगा सीधा उसका मान? 2/9। ठीक है, अब 3 गुना करेंगे। जब 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 33.33%, और इसका 3 गुना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 33, 11 × 33, ये 3/9। 3/9 कितना होता है? 1/3। तो 33 सही 1/3, कितना हो जाएगा? 3/9 मतलब 1/3। तो हमने पीछे भी ये फ्रैक्शन वैल्यू पढ़ ली, 33 सही 33.33%, या 33 सही 1/3%। कितना हुआ? 1/3। चलिए, अब 4 गुने पर चलते हैं। जब मैं इसका 4 गुना करूंगा तो ये बनेगा 44.44% बराबर 44 से ही 4/9%। कितना हो जाएगा ये? 4/9। ठीक है, अब मैं इसका 5 गुना करूंगा तो 5 गुना जो बनेगा ये बनेगा 55.55%, या 55 से ही 5/9।
कितना बन जाएगा ये 5/9। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। उसके बाद अगर मैं इसका 6 गुना करने जाऊं तो इसका जो 6 गुना बनेगा, इसका 6 गुना बनेगा 66.66%। कितना बनेगा 66.66%। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 66 सही 6/9। कितना बनेगा 6/9। 6/9 को जब हम 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा 2/3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6/9 मतलब 2/3। याद रखना है 66 सही 2/3 या 66.66% कितना होता है 2/3 होता है। उसके बाद 7 गुना कर देते हैं। 7 गुना क्या होगा 77.77% या 77 सही 7/9%। तो ये कितना हो जाएगा 7/9। उसके बाद अगर हम करें कितना गुना 8 गुना, तो 8 गुना होता है 88.88%। यानी कितना 88 सही 8/9%। तो ये हो जाएगा कितना 8/9। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आई? तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। और मैंने बताया ये वाली जो वैल्यू है कैसी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। कितनी कैसी होती है अप्रोक्सीमेट। तो अगर अब मैं इसका 9 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 1199 और 9/9 1, यानी 99 और 1 100 और 100 मतलब 9/9 1%। फिर से हमने 100 से स्टार्ट किया 100 पे खत्म कर दिया। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। ये आ गई 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट हम फ्रैक्शन वैल्यू को लेते हैं और वो जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होने वाली है वो हमारी होगी 9.09%। कितनी 9.09%। या हम इसको लिखते हैं 9 सही 1/11%। मैंने भी बताया था कितना होता है 1/11। ठीक है, क्या होता है ये 1/11 होता है। चलिए अब इसको भी ऐसे कर देते हैं 2 गुना 3 गुना सब कुछ कर लेते हैं इसका। अगर मैं इसका 2 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा 18.18%। यानी 18 सही 2/11%। तो ये हो जाएगा 2/11। ठीक है, उसके बाद अगर 3 गुना करें तो ये हो जाएगा 27.27% या 27 सही 3/11%। तो ये हो जाएगा 3/11। उसके बाद अगर हम करें इसका कितना गुना 4 गुना, तो 4 गुना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 36.36% या 36 सही 4/11%। तो इसको हम बोल देंगे कितना 4/11। तो उसके बाद हम कितना गुना करें 4 गुना तक हो गया। 5 गुना हम करेंगे तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45.45%। यानी 45 सही 5/11%। तो ये बन जाता है 5/11। कितना बन जाता है ये 5/11। उसके बाद इसका 6 गुना करेंगे तो 6 गुना करेंगे तो 6 गुना कितना हो जाएगा ये 6 × 54.54%। या हम कह सकते हैं 54 सही 6/11%। तो ये हो जाएगा कितना 6/11। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, लेकिन बहुत बेसिक बात भी है। अगर थोड़ा सा कोई दिमाग लगाता है तो बहुत आसान हो जाता है। और अगर ये आसान हो जाएगा तो पूरा परसेंटेज आसान हो जाएगा भैया। ठीक है, अगर ये आसान हो गया तो पूरा परसेंटेज आसान हो गया। उसके बाद कितना गुना कर दिया 6 गुना कर दिया। 7 गुना करेंगे तो 7 गुना करा तो 9 सत्ते 63.63 यानी 63 सही 7/11%। कितना बन जाएगा 7/11। उसके बाद हम क्या करेंगे 8 गुना करेंगे तो 9 8 72 9 8 72.72% या 72 सही कितना 8/11%। कितना हो जाएगा 8/11। बात समझ में आई? ठीक है, तो उसके बाद कितना गुना करेंगे 9 गुना 9 गुना कितना हो जाएगा 9 × 81.81% बराबर 81 सही 9/11% यानी 9/11। अगर 10 गुना और किया जाए तो 10 गुना जो बन जाएगा 10 गुना हमारा बन जाएगा कितना 90.90%। या हम कहेंगे 90 सही 10/11%। कितना हो जाएगा ये 10/11। तो ये हुई हमारी इससे। और अगर हम इसका 11 गुना करेंगे तो 11 गुना हमें बताइए कितना हो जाएगा इसका 11 गुना 11 × 99 11/11 1 99 100 और 11/11 1। ठीक है, तो इतनी बात आई होप तुम समझ गए होगे।
तो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं बनाना चाहूं तो इसमें और भी बहुत सारी फ्रैक्शन वैल्यू हम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे चलो एक और लेके बता देता हूं मैं, एक और ले लेता हूं, वो हम ले लेते हैं कौन सी, 7 सही 1/7 वाली। कौन सी ले लेते हैं, 7 सही 1/7 वाली हम ले लेते हैं। मैंने बताया था 7.14% या 7 सही 1/7% कितना होता है, 1/14 होता है। मैंने ये तुम्हें बताया था। अगर इससे हम और लेके करें, या एक काम करते हैं, मैं यहीं पे वीडियो को एंड करता हूं। तुम्हें क्या करना है कि इसकी सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू, इसका 1 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना तुम अपने नोट में कर, नोट, ठीक है, मतलब होमवर्क में है ये तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ये तुम्हारा क्या है, ये होमवर्क है। तो ये हुआ हमारा पूरा फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं जो सारी की सारी मैंने तुम्हें समझाई हैं। बाकी और अगली वीडियो में थोड़ा सा और मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा, मतलब इसमें और कैसे कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं वो कैसे आसान हम बना सकते हैं, ये अगली वीडियो में तुम्हें समझाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरा यही मोटिव था कि आज मैं तुम्हें फ्रैक्शन को अच्छे से समझा पाऊं। आई होप मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा पाया हूं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अब हम आ गए हैं रेगुलर, तो अब हम रेगुलर ही रहेंगे। अब हम आ गए वीडियो पे, ठीक है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।